how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 1, our environment. Okay, so let's start now this chapter, kids. When we talk about the environment, we mean everything in the world around us that surrounds and affects our life on earth. जैसे कि हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं किड्स, इस सब जगह जो भी चीज जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही एनवायरमेंट है. ओके, इंक्लूडिंग द, उसमें इंक्लूडिंग है जैसे एयर, फूड चेन, वाटर साइकिल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ह्यूमंस. ओके, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रियली बिग एनवायरमेंटल चेंज. यहाँ तक कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, जलवायु परिवर्तन है, वो क्या है? वो हमारा एनवायरमेंट चेंज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है. इज दैट अफेक्टिंग द लिव्स ऑफ द पीपल, एनिमल्स एंड द प्ले प्लांट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे संसार में जो भी जानवर है, पेड़ है या फिर लोग हैं, वो सब क्या है? वो इन एनवायरमेंटल चेंजेस से या फिर क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड होते रहते हैं. व्हाई डू वी नीड एनवायरमेंट? हमें एनवायरमेंट की नीड क्यों है? चलिए, 5 बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. 5 मुख्य मौलिक आवश्यकताएं होती है एक मनुष्य की. एनवायरमेंट में हमें देता है ऑक्सीजन, वाटर, फूड, शेल्टर एंड वार्मथ. वी गेट दिस फ्रॉम द प्लैनेट ऑन विच वी लिव. वह प्लैनेट, वह ग्रह जिस पर हम रहते हैं, है ना, वह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. दूसरा, वी ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. वह हवा जिससे हम सांस लेते हैं. तीसरा, वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन. वह पानी जो हमें बारिश से प्राप्त होता है. विच फिल्स अवर लेक. इससे हमारी नदियां, झील, क्रेक सब चीजें भर जाती हैं. विच वी स्टोर इन द डैम्स. यहाँ तक कि हम उन्हें डैम्स में स्टोर कर लेते हैं. रिजर्वर एंड द वाटर टैंक्स में. ओके, नेक्स्ट है वी गेट फूड. हमें भोजन की आवश्यकता है फ्रॉम द, जो हमें मिलता है किससे? प्लांट से, एनिमल से, फिश से एंड बर्ड से. वी गेट शेल्टर फ्रॉम. हमें शेल्टर किससे गेट होता है? फ्रॉम द मटेरियल वी टेक आउट फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम प्लांट्स दैट ग्रो इन द अर्थ, ट्रीज और मेक अवर होम. पेड़ से या एनवायरमेंट से संबंधित तथ्यों से हमारा मिलकर घर तैयार होता है. फिर वी गेट वार्मथ. हमें वार्मथ मिलता है किससे? सन से, फायर से एंड पावर से. पावर मीन इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो या फिर ऑयल हो. एंड अवर क्लोथिंग से. ओके, चलिए. अपार्ट फ्रॉम वार्मथ एंड द लाइट फ्रॉम द सन, दीज ऑल कम फ्रॉम अवर प्लैनेट. ये सन और जितनी भी हमारी वार्मथ है वो सब हमें किससे गेट होती है? हमारे प्लैनेट पर ही मिलती है. बट ओवर द ईयर द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ग्रोन एंड ग्रोन. जिस तरह हमारी जनसंख्या दर प्रति दर बढ़ती जा रही है, दिस हैज हैड अ hug impact on the environment of our planet. उसी के आधार पर जो हमारा प्लैनेट है, पर्यावरण है, वो भी लगातार गति से बढ़ता जा रहा है. This impact has caused change. जिस तरह हमारा पर्यावरण बदलता है, which have affected our atmosphere. तो हमारा एटमॉस्फेयर भी बदल जाता है by polluting it से. Too much smoke, carbon dioxide and other greenhouse gases such as the methane, by making holes in the ozone layer which protects us from some harmful rays of the sun. Okay, चलिए. Everyone who is living on the earth, प्रत्येक आदमी जो पृथ्वी पर रहता है, has some basic needs. वह मुख्य कुछ basic needs रखता है. Humans have caused so many changes that many living things cannot get what they need. जितनी हमें जरूरत होती है, हमें केवल उतनी एनर्जी का यूज करना चाहिए, बाकी हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. Some of the changes have lead to the extinctions of many kinds of the wildlife. जिस तरह हमारी जो पर्यावरण है बदलता है, उसी के आधार पर जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है, वो भी हमारा बदलता रहता है. जैसे चाहे हमारे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, एक्सेट्रा. ओके, वी आर बिगिनिंग टू रिलीज दैट आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स आर बीइंग अफेक्टेड आल्सो. यहाँ तक कि जो भी सबसे मुख्य रूप से जो शुरुआत होती है वो मनुष्य की एक्टिविटी से प्रभावित होकर होती है. ओके, चलिए. नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट हैज टू कंपोनेंट्स.
जैसे लैंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा, विच फ्रॉम द फिजिकल एनवायरमेंट, एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच फ्रॉम द बायोलॉजिकल एनवायरमेंट. These are the termed as the dominance as the realm of the earth. Number first is solid crust of the earth is called lithosphere. Water bodies on the earth's surface together from the hydrosphere. जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सॉलिड परत है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. जो पानी की परत है, पानी से भरी हुई सतह है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द लेयर ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और जिस परत में, जिस वायुमंडल में वायु भरी है, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द लिविंग वर्ल्ड हैव वेयर लैंड, वाटर एंड एयर. जीवन वही है जहां पर धरती हो, पानी हो और हवा हो. इंटरेक्ट, जहां पर तीनों एक साथ रहते हो. सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. और जब इन तीनों का संयोग होता है उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं. ओके किड्स. फिर है लिथोस्फीयर. द लिथोस्फीयर फ्रॉम द ग्रीक ऑफ द रॉकी स्फीयर. जो लिथोस्फीयर होता है वो एक मोटी सॉलिड क्रस्ट से बना होता है. आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रॉकी प्लैनेट. जो उसकी ऊपर की परत होती है वो रॉकी प्लैनेट से बनी होती है. इन द केस ऑफ द अर्थ, यदि पृथ्वी के अंतरम भाग में देखें तो द लिथोस्फीयर इंक्लूडेड द क्रस्ट, द अपर लेयर ऑफ द मेटल. जो लिथोस्फीयर में जो परतें पाई जाती हैं, लिथोस्फीयर की जो सबसे ऊपर की परत होती है जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम मेटल कहते हैं. दैट इज जॉइंड टू द क्रस्ट, जो क्रस्ट से ज्वाइन होती है. द लिथोस्फीयर कंटेन अ रिच वैरायटी ऑफ द मिनरल्स. लिथोस्फीयर में बहुत सारी मिनरल्स, खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं. इन एडिशन इट कंटिन्यूअली इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर. यह एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से भी इंटरेक्ट होती है. The earth lithosphere provide us with the terra firma on which we live. पृथ्वी पर जो लिथोस्फीयर, जो परत है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? टेरा फर्मा, जहां पर हम रहते हैं. To sustain our lives we need except to air. यहाँ तक कि हमें रहने के लिए सबसे मुख्य रूप से क्या चाहिए? हवा, पानी और मिट्टी. And sunlight. We need the ecosystem created by plants. और इसी इकोसिस्टम के आधार पर हम प्लांट्स और एनिमल्स भी प्रोड्यूस, इसी इकोसिस्टम के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स भी प्राप्त हो जाते हैं. द लिथोस्फीयर गिव्स अस एक्सेस टू ऑल द दिस सिमुलेटेनियसली व्हाइल ड्वेलिंग ऑन द lithosphere. We are surrounded by air, receiving the sun heats and the light, okay, and have access to the fresh water and the various animals that we use for our domestic agriculture and industrial activities. Next है hydrosphere. Hydrosphere है the hydrosphere consists of all the water on. यहाँ तक कि हाइड्रोस्फीयर में जो परत पाई जाती है मुख्य रूप से पानी की परत ही पाई जाती है. And surrounding the earth, the water in the hydrosphere is disturbed among the ocean. जब पानी की जो परत कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है, जैसे ओशियन क्लस्टर या आइस कैप द्वारा, या फिर ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर इन द वाटर इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म वाटर वेपर द्वारा एंड द क्लाउड्स द्वारा, तो उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. द वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द थ्री फेजेस. जो पानी है धरती पर तीन रूपों में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द वाटर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो केवल पानी पर ही आधारित है. अर्थ इज नॉन एज द वाटर प्लैनेट फॉर गुड रीजन. पृथ्वी को एक पानी का ग्रह कहते हैं एक अच्छे कारण के लिए. मोर देन 71% अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. क्योंकि मुख्य रूप से 71% पृथ्वी पर पानी ही पानी है. ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग. और बहुत कम मात्रा में एक ऐसा पानी है जो ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड इरिगेशन क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द आइदर सैल्टी और द फ्रोजन. बाकी सारा पानी खारा और नमकीन है. एटमॉस्फेयर है. अवर एटमॉस्फेयर इज द डेलिकेट लाइफ गिवन ब्लैंकेट ऑफ एयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो जो हमें हवा प्रदान करता है और एक नया जीवन देता है. That surround the fragile earth in the one way or the another. It is influence everything we see and hear. जैसे हम सुनते हैं और जानते हैं कि हवा के बिना हमारा जीवन बेकार है,
तो यह बिल्कुल सत्य है। इट इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू अवर लिव्स, एयर इज विद अस फ्रॉम बर्थ। एयर ही ऐसा है जिससे हमारा जन्म हुआ है, एंड वी कांट डिटैच अवर सेल्स फ्रॉम इट्स प्रेजेंस, और हम इसकी अनुपस्थिति में एक पल भी नहीं रह सकते। एंड इन द ओपन एयर, यदि खुले में हवा, वी कैन ट्रेवल फॉर मैनी थाउजेंड्स किलोमीटर, कई किलोमीटर चलने के बाद इन एनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, बट वी कैन मूव अबाउट 8 किलोमीटर above the surface. It causes suffocation. We can be able to survive without food. मतलब हम बिना ना तो खाने के रह सकते और ना पानी के रह सकते for a week or days. Okay? But we can't survive without atmosphere. और ना हम बिना survive के रह सकते हैं more than a minute. एक मिनट में. Just a fish are confined to an environment to water. जिस तरह एक मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मर जाती, उसी तरह हम बिना एटमॉस्फेयर के एक पल भी नहीं रह सकते। So we are confined to in the ocean of the air. जो हवा है वह किसी समुद्र से कनेक्ट होती है। Anywhere we go, वह जहाँ भी जाती है, it must go with us. Okay? The earth without an atmosphere would have no lakes or ocean. यदि पृथ्वी पर यदि एटमॉस्फेयर नहीं है तो ना लेक होती, ना ओशियन होते, ना कोई वाटर होता। देयर वुड बी नो साउंड, ना कोई आवाज होती, ना क्लाउड होता, ना रेड सनसेट होता। द ब्यूटीफुल फिगरनेंट्री ऑफ द स्काई वुड बी एब्सेंट। ओके, इट वुड बी unimaginable cold at night and the unbearable hot during the day. यहाँ तक कि सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती, जो unbearable होती। All things of the earth would be at the mercy of the intense sun being down upon a planet utterly vast. Okay? चलिए next है biosphere. The biosphere from Greek words bios का mean है life, spira का mean है sphere, is the layer of the planet Earth where live exists. वह पृथ्वी की वह परत जहाँ पर जीवन संभव है, उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। This layer ranges from height up to 10 किलोमीटर, यह समुद्र लेवल से लगभग 10 किलोमीटर के अंतराल तक फैली है। Used by some birds in the flight to depth in the ocean, such as the Pluto Richo Trench at more than 8 किलोमीटर deep. यहाँ तक कि जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो समुद्र में लगभग 8 किलोमीटर गहराई में चले जाते हैं। These are the extremely, however, in the generally the layer of the earth containing life is thin. The upper atmosphere has little oxygen and very low temperature. Okay? While oxygen depth, ocean की गहराई में greater than 1000 मीटर are dark, अंधेरा और ठंडापन है। In fact, it has been said that the biosphere is like the peel in the relation to the size of an apple. यहाँ तक कि जो बायोस्फीयर है वो एक किसकी तरह, पील की तरह है, जो किससे जुड़ा हुआ है, एक एप्पल के आकार का। The biosphere is unique. Biosphere एक क्या है, यूनिक है। So far there has been no extent of life elsewhere in the universe. Life on the earth depend on the sun. Life किस पर डिपेंड है, सन पर। Energy provided as the sunlight is captured by plants, some bacteria and the protists in the marvelous phenomena of the photosynthesis. The captured energy transforms carbon dioxide in the organic compounds such as the sugar and the produced oxygens. The vast majority of the species of the animals, fungi, parasites, plants and the many bacteria depend directly or indirectly on photosynthesis. Okay? Next is human environment. Human beings form the most important parts of the environment. They not only interact within the environment. ये केवल environment से interact नहीं होते बल्कि but also modified is according their needs. अपने अनुसार भी ये बदलते रहते हैं. Early man lives in the natural environment. जिस तरह आदि मानव जब इस पर्यावरण में रहा and adapted himself to the nature around him, तब उसने प्रकृति का अराउंड क्या एनवायरमेंट स्वीकार किया और अपने अकॉर्डिंग उसे बदलने की कोशिश की। बट टुडे मैन इज डिफरेंट, हिज नीड्स हैव ग्रोन। लेकिन आज का जो मनुष्य है उसकी आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, एंड इन द ऑर्डर टू मीट हिज ग्रोइंग डिमांड, तो उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है।
मैन हैज मॉडिफाइड द एनवायरमेंट, मैन क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग अपने एनवायरमेंट को चेंज कर रहा है। दिस हैज अफेक्टेड एंड द चेंज सेवरल इकोसिस्टम, जिससे परिस्थिति तंत्र बिगड़ रहा है। इट हैज रिजल्टेड इन डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, जिससे सबसे ज्यादा यही कारण है इकोसिस्टम का डिस्टर्ब होने का। द डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस हैज डिजास्ट्रियस इफेक्ट, और सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव वहीं पड़ते हैं। Man must be sensitive to environmental issues and must learn to protect the environment. He must maintain the balance between natural and human environment and learn to live in harmony with natural. He must use the resources wisely. He must protect and preserve them for tomorrow. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.